हेलो भाई, कैसे हो? सभी को नमस्कार। देखिए, अपना पेपर का सॉल्यूशन चल रहा था DSSB असिस्टेंट 2024 वाला। तो उसमें क्या है, 20 क्वेश्चन पहले हो चुके थे। आज और देखते हैं 20 क्वेश्चन, और काफी मजेदार क्वेश्चन है भाई। देखिए, इसको मैं आपको दो टाइप से समझाऊंगा, है ना। देखिए, रोहन अपनी साइकिल पर यात्रा कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। उसने ये गणना की कि वह जब 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है की गति से यात्रा करता है तो दोपहर 2 बजे बिंदु ए पर पहुंच जाता है। मान लेते हैं रोहन यहां बिंदु ए पर पहुंच रहा है, ठीक है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, जब वह 2 बजे पहुंचता है। ये टाइम आ गया, ठीक। जब 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, बिंदु ए पर ही पहुंच रहा है, तो मेरे भाई 12 बजे पहुंच जाता है। तो दोपहर 1 बजे तक पहुंचने के लिए किस गति से यात्रा करनी चाहिए? अगर उसको वहां 1 बजे पहुंचना है, यानी 1 बजे पहुंचना है रोहन को, तो उसे किस गति से यात्रा करनी चाहिए? ठीक है। तो मेरे भाई, इसमें क्या दूरी भी पूछ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पहले इसमें क्या निकालते हैं? दूरी। दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है, इन दोनों के टाइम में अंतर कितना है वो देखो, T2 माइनस T1, ठीक, इंटू S1 इंटू S2, यानी चाल 1 इंटू चाल 2, और अंतर चाल 2 माइनस चाल 1, ठीक है। क्या आएगा? दोनों में अंतर, एक 12 बजे पहुंच रहा है और एक 2 बजे, 2 घंटे का अंतर। चाल एक कितनी है? 18, और एक चाल कितनी है? 12, और दोनों चालों में अंतर कितना है मेरे भाई? 6 का। दूरी कितनी आ गई? 36 दूनी 72, ठीक। 72 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है वो। टोटल कितनी कर रहा है? 72 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। अगर वो पूछता ना इसमें कि भाई दूरी कितनी है, तो हमारे पास ये आ जाता, ठीक। 72 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। ये दूरी का फॉर्मूला है मेरे भाई, जब दूरी समान हो, ठीक है, और दो चाल भी हो और दो टाइम भी हो, ठीक। तो 72 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है वो। अगर 18 किलोमीटर चाल से जाएगा तो कितना समय लेगा मेरे भाई? 4 घंटे, ठीक। 72 किलोमीटर की चाल से उसे 4 घंटे लगेंगे। अगर उसको 1 बजे पहुंचना है, 1 बजे पहुंचना है, 1 बजे पहुंचना है, यानी 1 घंटा और उसे एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। भाई पहले 12 बजे पहुंच रहा था, अब 1 बजे पहुंचेगा तो 1 घंटा एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, यानी 72 किलोमीटर। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। डिस्टेंस कितना है? 72, क्योंकि सेम है। अब चाल कितनी है उसकी? चाल हमें नहीं पता। और टाइम कितना है? 5। 5 कैसे पता चला? 5 ऐसे पता चला मेरे भाई, 12 बजे तक वो 4 घंटे ले रहा है और 1 बजे पहुंचना है तो 5 घंटे लेगा। तो इसका इंटू करते हैं। कैसे करते हैं? 2 का ऊपर इंटू 2 का नीचे इंटू, नीचे कितना आ गया? 10, ऊपर कितना आ गया? 144। आंसर कितना आ गया? बी, 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसे यात्रा करनी पड़ेगी, ठीक। तो है भाई बेसिक तरीका।
इसमें क्या रहता है कि आपसे कुछ भी पूछ ले तो आप कहीं भी क्या है फंसोगे नहीं। ये बेसिक मेथड है पूरा। आप यहां से भी जा सकते हो, कहीं से भी जा सकते हो, ये तो पूरा बेसिक मेथड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको एक दूसरे मेथड से समझाता हूं। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 2 बजे पहुंच रहा है। ठीक। अगर वह 18 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता है तो 12 बजे पहुंच रहा है। अब उसे 1 बजे पहुंचने में किस चाल से चलना चाहिए? भाई देखोगे कि दूरी तो समान है, डिस्टेंस तो सेम है सबका, इनके टाइम में 1 1 घंटे का अंतर है मेरे भाई। तो मेरे भाई ये बीच का है ना, ये बीच की चाल निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ये बीच का नंबर निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मेरे भाई। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में जा रहा है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 × A × B अपॉन में A + B। तो मेरे भाई ए और बी क्या है? चाल है इसकी। और ये कितना आ गया? 30। ये 10 बार और ये कितनी बार कटा मेरे भाई? 6 बार। 72 2 44.14.4। इससे भी जा सकते हो आप अगर बीच का नंबर निकालना है हार्मोनिक प्रोग्रेस में। ठीक है, या आप बेसिक से जा सकते हो, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, वो आपको देखना है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, 2 शहर है पी और क्यू। एक शहर पी है और एक क्यू है। ठीक। 298 किमी दूरी पर है। ये दोनों क्या है? 298 किलोमीटर की दूरी पर है। एक मोटरसाइकिल सवार 1 बजे 46 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पी से क्यू की ओर चलना शुरू करता है। ये दोपहर 1 बजे 46 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पी से क्यू की ओर चलना शुरू करता है। एक अन्य सवार दोपहर 2 बजे, ये यहां से 2 बजे 38 किलोमीटर प्रति घंटा से क्यू से पी की ओर चलना शुरू करता है। ये इसकी चाल क्या है? इसकी चाल है 38 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये बताना है वो किस टाइम एक दूसरे से मिलेंगे। देखिए मेरे भाई, ये चला है 2 बजे और ये चला है 1 बजे, तो ये 2 बजे तक कहां तक पहुंचेगा? मान लेते हैं यहां तक पहुंच जाएगा 2 बजे तक। ठीक, 2 बजे तक यहां तक पहुंच जाएगा तो इसने 1 घंटे में कितनी दूरी तय की? तो मेरे भाई दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल कितनी है? 46। समय कितना है? 1 घंटा। तो इसने 46 किलोमीटर की दूरी तय करी। अब ये शेष क्या बच जाएगी? शेष बच जाएगी 46, अगर माइनस करते हैं तो 2 5 2 252। ठीक है, जब ये एक दूसरे की साइड आ रहे हैं ना तो इनकी चालें क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी आपस में। ठीक, चालें ऐड हो जाती है जब एक दूसरे की साइड आते हैं। क्यों? टाइम कम लग रहा है भाई, वो भी उतनी स्पीड से आ रहा है, इसकी स्पीड अलग है, तो चालें ऐड हो जाती है। तो मेरे भाई क्या आएगा? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन चाल। क्या है डिस्टेंस? 252 और चाल अगर ऐड होंगी तो कितनी होंगी? 30 और 40 70 और 8 78 6 84। काटोगे मेरे भाई कितना आएगा? 3 घंटे। 3 घंटे में 252 किलोमीटर की दूरी ये पार दोनों कर देंगे। तो मेरे भाई अगर 2 बजे ये चलना स्टार्ट करते हैं तो 3 घंटे बाद यानी 5 बजे बाद ये मिल जाएंगे। 5 बजे दोनों आपस में एक दूसरे को मिल लेंगे।
ठीक है, और वहां बैठ के चाय पानी पियेंगे। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोट एंड स्टीम से। एक आदमी धारा के विपरीत 25.8 किलोमीटर की दूरी 8.6 घंटे में तय करता है, तो मेरे भाई इसकी टोटल कितनी चाल हो जाएगी? कितनी बार जाएगा? 3 बार। यानी धारा के विपरीत कर रहा है, तो धारा के विपरीत कर रहा है, तो मेरे भाई ये तो हो गई आदमी की चाल और ये बोट की चाल, यानी 3 घंटे लगते हैं। विपरीत जाएगा तो माइनस करते, और धारा के अनुकूल जाता है, अनुकूल का मतलब होता है साथ साथ। 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 4 घंटे लगते हैं, तो मेरे भाई उनकी चाल कितनी होगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये आदमी की चाल और ये बोट की चाल। अब हमसे पूछ क्या रहा है? आदमी की चाल। तो आदमी की चाल, आदमी की गति क्या होगी शांत जल में? तो मेरे भाई ये तो कैंसिल हो गया। 2m बराबर कितना आ गया? 8, और 2 का भाग अगर 8 में देंगे तो कितनी आ गई? 4। शांत जल में आदमी की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखिए दोस्तों एक और प्यारा क्वेश्चन। एक ब्रोकर 6,000 रुपए तक के सभी ऑर्डर पर 4% का कमीशन लेता है, और 6,000 के ऊपर, यानी 6,000 के ऊपर की सेल हो जाती है तो 2% कमीशन लेता है। वह अपना कमीशन काटने के बाद 31,240 रुपए अपने ग्राहक को भेज देता है, यानी एजेंट या फिर जो भी उसका बॉस है उसको भेज देता है। ठीक है, तो उसने कितने की सेल करी, यानी उसकी ऑर्डर राशि कितनी थी, ज्ञात करना है। देखिए भाई बेसिक से पहले क्या, मैं आपको बेसिक से समझाता हूं। देखिए टोटल सेल कितनी है मेरे भाई इसकी, वो फाइंड करनी है, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। पहला क्या कह रहा है कि 6,000 रुपए की बिक्री पर 4% का कमीशन है। ठीक, दूसरे में क्या कह रहा है? 6,000 से ऊपर की बिक्री पर, यानी टोटल सेल एक्स है, एक्स में से अगर 6,000 घटा देंगे तो ये 6,000 के ऊपर की बिक्री आ गई, इस पे 2% कमीशन है। ठीक है, अब ये बन गया उसका टोटल कमीशन। ये क्या हो गया? टोटल कमीशन बन गया उसका। ठीक है, इस कमीशन को टोटल सेल में से काटने के बाद, ये टोटल सेल है, इस कमीशन को काट लिया हमने। काटने के बाद एजेंट को 31,240 रुपए पहुंचा दिए। आगे इतनी बात समझ में आ गई? तो फिर आप पीछे क्यों हो भाई? सवाल को फोड़ देते हैं। 240 भाई, 2 जीरो से तो ये परसेंटेज खत्म, सीधा सीधा। यहां देखोगे इसका इंटू इधर करा 2x% और 2% 120, 120 बचा मेरे भाई, और ये 2x%। ठीक है, ब्रैकेट खोला, ये माइनस में और ये भी माइनस में। 31,240, 120 उस साइड जाएगा तो मेरे भाई क्या बचेगा? 31,000 माइनस में है ना, 360 रुपए। इसको सोल्व कर लेते हैं। परसेंटेज हटा दिया हमने तो नीचे 100, सोल्व किया तो कितना आ गया? 98 x। इसको काट देते हैं, काटते भाई 300 के आसपास है, 100 से आसपास, यानी 306 कम यानी 294 है ना। तो कितने बच गए? 6 और 19, 196, 2 बार, यानी 32 बार जा रहा है ये।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 32,000। ठीक है, पहले क्या है, बेसिक मेथड से जाना चाहिए। इससे क्या है, आपके माइंड में जो भी डाउट रहेंगे ना वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट मेथड बताता हूं। देखिए, टोटल जो सेल है ना, टोटल सेल हमने मान ली 100%। ठीक है, ये 6,000 की बिक्री पर 4% का कमीशन ले रहा है, और ये 6,000 की ऊपर की बिक्री पर 2% कमीशन ले रहा है। ठीक है मेरे भाई, और टोटल अपना कमीशन काटने के बाद अपने एजेंट को इतने रुपए दे रहा है, 31,240 रुपए दे रहा है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, 2% जमा में 2%। ठीक, अगर वो पहले ही 2% का कमीशन नहीं लेता, 6,000 पर 2% का कमीशन नहीं लेता, यानी 120 रुपए नहीं लेता, 6,000 का 2%, तो उसको 120 रुपए एक्स्ट्रा देता। बोलो हाँ या ना? ठीक, अब वो टोटल बिक्री पर यानी 6,000 पे भी 2% लेगा ये बच रहा जो, और 6,000 की ऊपर की बिक्री पर भी 2% लेगा। आई बात समझ में? यानी टोटल बिक्री पर कितना ले रहा है? 2% ले रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? और टोटल सेल कितनी अपनी? 100%। तो 100 में से अगर 2% घटाओगे कितना बच जाएगा? 98%। और 98% उसने अपने मालिक को दे दिया। बोलो हाँ या ना? आप कहोगे बिल्कुल। और 98 से जब 31,360 को काटोगे कितनी बार जा रहा है? 320 बार। 1% की वैल्यू 320 आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 32,000। बोलिए कैसा लगा? देखिए, अब ये एक दो बार क्या है, पहले बेसिक कर लो, उसके बाद ये देखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, एक और अच्छा क्वेश्चन। 735 रुपए की राशि है, उसको ए बी सी डी ई में डिवाइड करना है। ए बी सी डी और ई में डिवाइड करना है। उनके द्वारा प्राप्त राशि आरोही क्रम में, आरोही का मतलब होता है पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, यानी ऊपर के साइड चलते हुए। और अर्थमेटिक प्रोग्रेस का मतलब होता है अंक गणितीय प्रगति, यानी समांतर श्रेणी। ठीक है, ई को ए से 40 रुपए अधिक मिले, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। तो बी को कितना मिला ये प्राप्त करना है। तो मेरे भाई देखिए, 40 रुपए अधिक मिले, 1 2 3 और 4, यानी 10 रुपए इधर मिले, 10 इधर मिले, 10 इधर मिले, 10 इधर मिले, 40 अधिक मिले। ठीक है, आई बात समझ में? अब आप ये देखोगे ना कि ये हमने 10-10 क्यों बांटे, तो मेरे भाई ये समांतर श्रेणी में है, यानी अंक गणितीय प्रगति पे है। ठीक है, अब हम सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यों? 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, सी बीच में है, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी? 735 में 5 का भाग लगा दो, 147, यानी ये इसका बीच का नंबर आ गया। ये इसका बीच का नंबर आ गया, यानी 2 इधर 2 इधर, बीच में कितना है? 147। तो इससे 10 कम आएंगे तो 137, और हमसे पूछा क्या है? बी का ही पूछा है, तो हम बी पे 137 रुपए पे डी मार देंगे। ठीक, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्या है 5:8:9 के अनुपात में, यदि उनका योग 528 है तो उनका एचसीएफ कितना होगा? देखिए मेरे भाई, एचसीएफ एच मान लेते हैं ना, उनका योग कितना आ गया? 22H।
ठीक है, और उनका योग कितना कह रहा है वो 22H के बराबर 528। देखिए भाई 4 से इंटू करते हैं तो 8 आएगा लास्ट में, 24 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 24। देखिए 22 से काटोगे, 22 दूनी 44, क्या बच गए 6 और 2 8, 22 चौक 88, यानी 24 इस क्वेश्चन का HCF आ गया। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में एक राशि 30% अधिक हो जाती है। मान लेते हैं भाई 100 रुपए है, 3 वर्ष में 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष में 130 रुपए हो गई। तो मेरे भाई आपको ये पता है कि साधारण ब्याज हर वर्ष एक ही समान चलता है, यानी 10 रुपए यहां बढ़े, 10 रुपए यहां बढ़े, 10 रुपए यहां बढ़े, तो 10 रुपए यहां बढ़ गए। तो मेरे भाई रेट क्या होगी? रेट होगी, अगर 100 रुपए पे 10 रुपए मिलते हैं तो 10% की रेट होगी। ठीक है, उसी राशि पर 3 वर्ष बाद 14,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मेरे भाई क्या होगा? 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष। ठीक है, 10% क्या आएगा इसका? 2 जीरो खत्म, यानी 1400, ये भी 1400 और ये भी 1400, यानी 4200। ये तो 4200 आ गए। अब 1400 पे भी 10% यानी 140, 140 और 140, इस पे ब्याज, इस पे ब्याज और ये इस पे ब्याज। ठीक है, ये कितने आ गए? 420 और आ गए। मेरे भाई ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्यों? अब 140 पे ही ब्याज मिलना है 10%, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, देखिए दोस्त एक और क्वेश्चन देखिए, एक ट्रायंगल है एबीसी, इसमें ए बी 15 दे रखा है, ए सी 10 दे रखा है और बी ए सी 60 डिग्री दे रखा है। तो भुजा बीसी की लंबाई का मान पूछा है, ये लंबाई पूछी है जिसपे मैंने काटे काटे कराया है। ठीक है, ये लंबाई कैसे आएगी मेरे भाई? कोसाइन रूल से। क्या होता है? ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब हमें सी निकालना है, बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी यानी ए का स्क्वायर जमा में बी का स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कोस थीटा। ठीक, ए स्क्वायर का मतलब क्या है? 15 का स्क्वायर 225, बी का कितना है? 10 यानी 100 माइनस 2, 15 इंटू 10। ठीक, अब ये जो कोस 60 है, ये थीटा की वैल्यू कितनी है? 60, और कोस 60 का मान क्या होता है? 1/2। ये कितने आ गए? 150। अगर 150 माइनस करते हो तो 50 बच गए, 50 यहां से माइनस हुए, 175 आ गए। स्क्वायर हटाओगे, रूट लगाओगे। अब मेरे भाई 175 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है? देखिए भाई 13 के स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, तो 14 तो होगा नहीं, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 होता है। 13 से अधिक होगा और 14 से छोटा होगा। ऑप्शन डी ही नजर आ रहा है, और कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक, देखिए भाई एक और प्यारा सा क्वेश्चन, घनाकार कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 19, 17, 20 मीटर में है। यदि कमरे की चारों दीवारों पर सफेदी कराने की लागत 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो इसकी लागत ज्ञात करनी है। देखिए भाई चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब लागत भी ज्ञात करनी है, इंटू में रेट। ठीक है, ये कितने आगे? दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 20 और 9 29 36 इंटू 20 इंटू 12। ठीक है, तो मेरे भाई लास्ट में तो जीरो आना ही आना है, और वो भी एक जीरो आएगा। क्यों? एक ही जीरो है,
क्यों 20 में एक ही 5 है, तो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ जीरोज में। खत्म खत्म खत्म, सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। और बताइए भाई, जितने 5 होंगे उतने ही तो जीरो आएंगे, एक ही 5 है एक ही जीरो आ गया। ठीक।